ईरानियों ने किया था। किसने किया था? ईरानियों ने। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरान ने। ईरान का कौन सा वंश था? हकमनी वंश। हकमनी वंश का राजा कौन था? डैरियस। डैरियस प्रथम ने किया था। और कब किया था? 522 ईसा पूर्व किया। 522 ईसा पूर्व से लेकर के 486 ईसा पूर्व कब किया? भारत पर जो डैरियस आया था उसने भारत के क्षेत्र पर पहले अधिकार किया था। कंबोज और गंधार दोनों पर अधिकार कर लिया था। किसने? डैरियस प्रथम ने। जो हकमनी वंश था उसका वास्तविक संस्थापक कौन है? सायरस। सायरस द्वितीय था। सायरस द्वितीय कब आया था? कब किया इसने? 558 ईसा पूर्व से लेकर के 529 ईसा पूर्व तक। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। कैसा था? महत्वाकांक्षी शासक था। और हकमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? डैरियस तृतीय था। कौन सा? तृतीय, थर्ड। इसका एक युद्ध हुआ था, अरवेला युद्ध हुआ था 331 ईसा पूर्व। किसके बीच हुआ था? सिकंदर के बीच हुआ था। सिकंदर के बीच हुआ था। इसमें सिकंदर क्या हुई थी? विजय हुई थी। और डैरियस की क्या हुई थी? हार हुई थी। ये हार गए थे। जब हार गए तो डैरियस जो हकमनी वंश साम्राज्य कहाँ समाप्त हो गया? किसने समाप्त किया था? सिकंदर ने समाप्त किया था। और यहीं से सिकंदर का शासन शुरू हो गया। और जब ईरानियों ने जब आक्रमण किया था भारत पर तो कई प्रभाव पड़े थे। इन प्रभाव कहाँ प्रभाव पड़े थे? किस क्षेत्र में पड़े? पहला प्रभाव पड़ा इसमें समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार में प्रोत्साहन मिला। क्या मिला? प्रोत्साहन। दूसरा, भारत में खरोष्टी लिपि और आरमाइक लिपि का विकास हुआ था। किसका हुआ? खरोष्टी और आरमाइक लिपि का विकास हुआ था। और यहीं से हमने क्या सीखा था? अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? ईरान से। और मौर्य काल की जो वास्तुकला पर ईरानी का प्रभाव देखने को मिलता है। जो मौर्य काल में था उसकी वास्तुकला जो थी उस पर ईरानी का पूरी तरह प्रभाव मिला देखने के लिए। इससे सिद्ध होता है सबसे ज़्यादा मौर्य काल में इसका प्रभाव मिला है। अब पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। अभी हमने कौन से पढ़े थे? ईरान के आक्रमणकारी। अब पढ़ेंगे यूनानी आक्रमणकारी कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। किसने किया था? सिकंदर ने। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। और उसकी पत्नी का नाम रेक्सोना। इसके दो सेनापति थे। कौन कौन थे? नियाकस और सेलुकस निकेटर। जो नियाकस था वो नौ सेनापति था और सेलुकस निकेटर एक जल सेनापति था। ये दोनों कौन थे? सेनापति थे। और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। और सिकंदर ने दो नगर बसाए थे। क्या बसाए? दो नगर बसाए। कौन कौन? निकैया और बुके फराल। निकैया जब बसाया था उसने विजय प्राप्त की थी युद्ध में, तब बसाया था। और बुके फराल किसके नाम पे बसाया था? इसका घोड़ा था, घोड़े के नाम पर बसाया था। इसकी प्रथम विजय कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व। कब हुई? 326 ईसा पूर्व। और उसने कहाँ 326 ईसा पूर्व जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? वल्क बैक्टीरिया। जो वल्क बैक्टीरिया था वर्तमान में क्या है आज? अफगानिस्तान। कौन सा क्षेत्र है? अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान ने विजय प्राप्त कर ली फिर उससे आगे बढ़ा, काबुल के रास्ते कहाँ पहुंचा? हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे से भारत में आया था। अगर क्वेश्चन आता है भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था सिकंदर ने? खैबर दर्रा से। पर्वत कौन सा था? हिंदू कुश पर्वत था और खैबर दर्रे से आया था। अब तक्षशिला, और जब पश्चिमी साइड में आया तो कौन सा रहा? सबसे पहले तक्षशिला को उसने आक्रमण किया। वहाँ का राजा कौन था? अम्बी। वहाँ का राजा अम्बी था। अम्बी ने बिना युद्ध किए ही क्या कर दिया? समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और उसने उससे वादा कर दिया कि मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा, ये सहयोग करेंगे। और पंजाब में कौन सा राजा था? पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच में एक युद्ध हुआ था। किस नदी पे हुआ था? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर हुआ था। और झेलम नदी का युद्ध पितस्ता का भी युद्ध बोलते हैं और ग्रीक भाषा में हाइड्रो स्पीड बोलते हैं इसी युद्ध के लिए। अब ब्यास, जब सिकंदर की सेना ने देखा ब्यास नदी को ये
ब्यास नदी में इतना बहाव था, इतना पानी था, उस पानी को देखकर सिकंदर की सेना ने उसे पार करने से इनकार कर दिया। तो इसकी सेना क्या हुई? सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार नहीं किया और सिकंदर 9 महीने तक भारत में रहा। जब भारत से वापस गया, कब गया? और उसने क्या करा? जीते हुए प्रदेश को किसको छोड़ दिया था? एक फिलिप सेनापति था। फिलिप सेनापति को जीते हुए राज्य सौंप गया और 325 ईसा पूर्व भारत से लौट गया। कब लौटा था? 325। और 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। कब? यूनानियों का भारत पर आने का प्रभाव, मतलब यूनानी जब आए थे उनका भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे वो पढ़ेंगे अभी। पहला क्या? छत्र प्रणाली का प्रभाव पड़ा था, मुद्रा निर्माण किया और गंधार शैली कहा जाता है। भारत यूनान का जो क्या था मिश्रण था, उसे हम क्या कहते थे? गंधार शैली। और उलग शैली क्या है? उलग शैली के सिक्के का निर्माण किया गया था। ये यूनानियों के प्रभाव पड़े थे हमारे